हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, आते आते काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए आज के मार्केट के लिए कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन जो लोग हमारे ट्रेनिंग और ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपर लेवल्स गए होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कल का एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं कि जिन लोगों ने आज हमारे पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर पुट कॉल रेशियो की, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यहाँ पे आपको विजिबल है 1.087, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ये भी क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स 14.07 पे क्लोज हुआ है और यही है एक अलार्मिंग ट्रिगर। पिछले कई दिनों में जब मार्केट गिर भी रहे थे तो भी विक्स 14 के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं गया था। और आज मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी की 300 समथिंग के लो बनाने के बाद। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500 के लेवल पे हमने क्लोज किया है 497.90 पैसे के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज समझाता हूँ, ये जो इंडिया विक्स है, ठीक है, इंडिया विक्स और निफ्टी का इनवर्स कोरिलेशन होता है। जब जब निफ्टी पॉजिटिव होता है इंडिया विक्स गिरता है, और जब जब निफ्टी नीचे जाता है इंडिया विक्स बढ़ता है। लेकिन जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है, मतलब एक नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन वाला दिन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि देखिए आज जिस हिसाब से लोगों को ट्रैप किया गया है ऑन द डाउन साइड, चांसेस बहुत कम है कि 22,300-400 की रेंज को निफ्टी तोड़ेगा। लेकिन हाँ, ये भी चांसेस है कि एक बार 22,400 के आसपास आपको मार्केट आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो उसी का आगे हम एनालिसिस करेंगे। इंडिया विक्स तो फिलहाल यही बता रहा है कि आज का जो मूव था वो एक तरीके से एक फेक रैली थी, क्योंकि इंडिया विक्स और मार्केट दोनों आपके पॉजिटिव साइड पे क्लोज होते हुए दिखे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले बात कर ले यूएस मार्केट्स की, तो यहाँ पे आपको ये पूरा यूएस मार्केट यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में अभी फिलहाल 321 पॉइंट की गिरावट दिख रही है डाउ जोन्स में। ठीक है, एसएमपी आपका 15 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, नैस्डैक आपका 56 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, ये आपका हाल है यूएस मार्केट्स का। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट की, तो यहाँ पे आपको यूरोपियन मार्केट भी दिख रहा होगा। एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो पूरा तीनों ही इंडाइसेस नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं एशियन मार्केट्स की तरफ। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो नीचे आपको एशियन मार्केट भी यहाँ पे दिखेंगे, जहाँ पे कुछ इंडाइसेस आपके पॉजिटिव से, कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव से। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल आपको ग्लोबल मार्केट से तो कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं देख लेते हैं एफआईस और डीआईस का डेटा कि एफआईस और डीआईस क्या करके गए हैं आज एंड ऑफ द डे। तो देखिए सबसे पहले एफआईस का डेटा अगर हम देखते हैं तो 2824 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी आपको एफआईस की डेटा में देखने को मिलेगी। ठीक है, डीआईएस के डेटा की बात करें तो 2002 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव चल रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 80 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 20,229 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 622 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 439 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में जिन लोगों ने, क्योंकि देखिए लेवल्स तो परसों मैंने दिए थे कल के मार्केट के लिए, तो और मैंने कल वीडियो बनाया ही नहीं था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल मैं आया ही लेट था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए लेवल्स में नहीं दे पाया। लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया, देख लेते हैं उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट खुलने के बाद इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने बनाया था आपका डबल बॉटम, जहां से हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप बना था, जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड। लेकिन जैसे यहाँ पे इमीडिएटली डबल बॉटम दिखा, पोजीशन हमने की एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। और फिर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही डबल टॉप दिखा था, हमने की पोजीशन एग्जिट और आज की ट्रेडिंग कर दी हमने क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ, आप चाहे तो घर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 9:35 और 9:40 की कैंडल है, लो है 352 349। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ 3 पॉइंट में हमें डबल बॉटम मिल गया था 350 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे 483 11 बजे की कैंडल है, 483.45 पैसे का है ये,
और 485.85 पैसे का हाई है 11 बजे की और 11:05 की कैंडल का, मतलब ऑलमोस्ट 350 से बाई किया था, 480 के आसपास बुक किया, यानी कि 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया था, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 480-85 के जोन में शॉर्ट किया था, 421.85 पैसा, यानी कि इस ट्रेड में हमें एक 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था, छोटा सा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ 420 से हमने बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 513 और 516, राइट। तो 420 प्लस 510 भी अगर आप मानते हैं तो भी आप मान के चलिए कि आपका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट 420 से 516, यानी कि 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने आज लिया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये कुछ दोनों साइड्स के छोटे छोटे ट्रेड्स लेके हमने 290 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है उनके लिए बता देता हूँ मैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कि सपोज मैंने देखिए इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है, राइट, यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स की चार्ट में चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले ये दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्रीच करेगा तो मेरा तो पैटर्न ही फेल हो जाएगा डबल बॉटम का, क्योंकि इन दोनों कैंडल के बॉटम को देख के तो मैंने बाई का ट्रेड लिया है। तो मैं सॉरी वहीं पे कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन काट दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 290 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया था, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आज आते देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए कल हमारे मार्केट्स अब कहां खुल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आज तो हम अच्छा खासा गैप डाउन खुले थे, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद हमने कवर भी किया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन रहे हैं, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले देख लीजिए ओपनिंग रेंज की कहां पे आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। 497 पे यहाँ पे आपको विजिबल है कि आज की क्लोजिंग हुई है। बात करें अगर ओपनिंग रेंज की तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, 22,400 से लेके 450, थोड़ा सा गैप डाउन एक्सपेक्टेड कर रहा हूं मैं कल के मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जिस हिसाब से पुट वालों को ट्रैप किया गया है आज, तो बहुत ज्यादा कोई डिप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की गलती यही होती है कि एक तो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और ऊपर से पोजीशन होल्ड करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे सपोज आज आपको 10,000 का नुकसान हो रहा था, अब कल उसी पोजीशन में, क्योंकि देखिए प्रीमियम डीके तो लगना ही लगना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सेकेंडरी अगर मार्केट में एक सेम रेंज का ट्रेड होगा तो ऑलमोस्ट वो प्रीमियम थर्सडे तक जीरो हो जाएगा। फ्राइडे आपका होली की छुट्टी है, अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं कल और परसों के, तो ये 2 दिन अगर मार्केट को ये बहुत ज्यादा बढ़ाता नहीं और बहुत ज्यादा गिराता नहीं, एक साइडवेज जोन में रख देता है, मतलब 22,400 से 600 के जोन में तो भी आपका प्रीमियम डिके होना तो तय ही है। क्योंकि आज जिन लोगों ने फ्रेश पोजीशन बनाई उन लोगों ने, कुछ लोगों ने 22,100, 200, 300, 400, इन लोगों का पोजीशन ऑलमोस्ट प्रीमियम डीके अच्छा खासा हुआ, क्योंकि हम 500 पे क्लोज हुए। तो कल खुलने के बाद एक चांस मिलेगा 400 के आसपास, अगर आप काट सकते हैं तो काट सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद कोई खास मौका बनता हुआ दिखेगा नहीं। फिर भी लेवल्स में आपको क्लियरली समझा देता हूं, आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 22,400 रहेगा हमारा मेक और ब्रेक का लेवल। करना क्या है, 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 22,400 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में मैं यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट होगा हमारा 22,480 का, जो कि डेली चार्ट का 10 EM में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस लेवल को अगर पार करके निकले तो फिर 22,570 तक के टारगेट्स आपको ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस फॉर्म यहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 22,350 पे मेंटेन करके चल सकते हैं।
बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो जैसे कि मैं आपको देखिए हर वीडियो में समझाता हूँ, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, एक सही एनालिसिस उसका करना, उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड लेना, और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 22,400 का लेवल गिव अप करता है, ठीक है, तो उस केस में अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,400 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तो उस केस में फिर मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बना के यहाँ पे चलूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 22,330 का, और दूसरा टारगेट होगा 22,260 का, जहां पे हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 22,450 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो गई निफ्टी की कल के लिए। लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए, और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। On the upside now our first target is 480 level, ठीक है। और ये 480 का जोन तोड़ेगा अगर, तो हम अपने टारगेट को शिफ्ट करेंगे 570 की तरफ। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा हमारा 330 का, और 330 का लेवल टूटेगा तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपको विजिबल होगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो जब तक 260 का जोन मार्केट होल्ड कर रहा है, यही हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर अगेन हम ये 22,000 21,964 के लेवल की बात करेंगे, जहां तक का हमने लो बनाया था। जो लोग पिछले वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि ये लाइन मैंने कोई ये लो बनने के बाद ड्रॉ नहीं की थी, ये लाइन हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ की थी, ठीक है, 9 फरवरी 2024 के लेवल के अकॉर्डिंग। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी का लो बनाया है। ये ट्रेंड लाइन आपका 964.45 पैसे पे था, और मार्केट का लो 964.60 पैसे पे। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी लेवल्स के थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये बात होगी निफ्टी की कल के मार्केट के लिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं सबसे पहले कि जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पे खुला, बैंक निफ्टी खुला आपका 47,874 पे, फिर 700 के आसपास का लो था, ऊपर 48,029 का हाई बना के 47,853 पे क्लोज कर दिया। सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में जिन लोगों ने पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया, क्योंकि एक साइडवेज से मार्केट था। देखिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आज बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखा नहीं था। ऑन द अपसाइड यहाँ पे अगर आप देखेंगे खुलने के बाद, तो आपको हाई दिखेगा 907 रुपए और 903 रुपए का। हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे मिला था हमें डबल टॉप, जहाँ पे हमने बनाई थी शॉर्ट की पोजीशन। उसके बाद ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मल्टीपल डबल बॉटम दिख रहे हैं, जहाँ पे हमने किया था सेल के पोजीशन को एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे देखिए अगेन फिर से डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे कहीं आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाता हुआ दिखेगा, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, फिर बनाया था एक बाई का ट्रेड, और लास्ट में जब यहाँ पे मार्केट ने देखिए सेम लेवल पे, मार्केट देखिए आपको क्लियर इंडिकेशन देता है। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको लेते हैं। मार्केट में अगर आप चीजों को प्रॉपर वे में सीखेंगे ना, तो मार्केट में आपको मल्टीपल ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलते हैं, बस आपको प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज करना है। साइडवेज मार्केट का बड़ा मोमेंटम था नहीं, तो जितने छोटे छोटे ट्रेड्स मिले वही हमने कैप्चर किए यहाँ पे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बना वो बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लिखा है 907 903 यानी कि 900 के आसपास से शॉर्ट किया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 784 794, फिर आपका यहाँ पे है 794, यहाँ पे आपका 793, मतलब वही 790 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बनते हुए दिखे, जैसा कि मैंने आपको बताया। 910 से शॉर्ट किया था, 790 पे बुक कर लिया, यानी कि आपका 120 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था, राइट। फिर वही 790 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 990 990.30 पैसा और 990.45 पैसा। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम खोजने के लिए। 15 पैसे में डबल टॉप मिल जा रहा है, अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या ही डिमांड करेंगे। 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। फिर अगेन जब शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे आपको विजिबल होगा, देखिए
वही 790 800 का लेवल, 793 और 800 का लेवल है। टाइमिंग आप देख सकते हैं 12:05 और 12:10 का है। मतलब अगेन समथिंग 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमने यहाँ पे जनरेट किया था। उसके बाद 790 के आसपास जब यहाँ से बाई किया था, हाई चेक करते जाइएगा, 991, 989, 996, 995, 983, 988, मतलब वही 990 के आसपास सेम डबल टॉप। अगेन एक 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमें मिला था। और फिर जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 786, 792। ठीक है, तो छोटे छोटे देखिए 200 पॉइंट्स के ट्रेड ही काफी हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, वो भी वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी जैसे निफ्टी में वर्कआउट करता है, वैसे ही सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 ट्रेड, 920 पॉइंट का प्रॉफिट। 200 पॉइंट के छोटे छोटे ट्रेड लेके 920 पॉइंट का टोटल प्रॉफिट हमने आज बैंक निफ्टी में जनरेट किया, वो भी दोनों साइड का ट्रेड लेके, क्योंकि एक रेंज में था बैंक निफ्टी। देखिए ना ऊपर 48,050 का लेवल तोड़ रहा था, ना नीचे 47,700 का लेवल तोड़ रहा था। मतलब ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट का मोमेंटम था बैंक निफ्टी का, लेकिन दोनों साइड के मोमेंटम्स को प्रॉपर वे में इस पैटर्न के थ्रू कैप्चर करके सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हमने 920 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, चलिए यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पैटर्न देखिए अभी भी मौका है, मिल रहा है, सीख लीजिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद देखिए कितने दिन में ये पैटर्न आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर पाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, जैसे कल का वीडियो नहीं आया तो बहुत सारे लोगों के जो लोग नहीं जुड़े उनके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, सर आज का लेवल क्या है, आज का लेवल क्या है। तो देखिए सुबह मार्केट में आने के बाद मुझे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करनी होती है, जो मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके भी करवानी होती है। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक का व्हाट्सएप के मैसेज खोल खोल के उनको रिप्लाई करता बैठूं। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब कैसे कल मैं नहीं बना पाया तो वो लोग आज कुछ नहीं कर पाए। एंड ऑफ द डे भी कितने लोगों के मैसेज आए, सर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ सिंपल सा एक चीज कहता हूँ, देखिए कि सीख के खुद के एनालिसिस पे भरोसा कीजिए, ना कि दूसरों के एनालिसिस के भरोसे बैठे रहिए। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न इन बैंक निफ्टी टुडे वी जनरेट 920 पॉइंट्स प्रॉफिट विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। चल, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं अब कल के दिन का क्या। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो वीकनेस देखिए बनी हुई है। ठीक है, उसमें तो कोई चेंजेस हुए नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है कि 47,850 पे आपका बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। 47,600 से 700 रहेगा ओपनिंग रेंज। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल हम रखेंगे जो कि आज का हमारा लो था 47,700 के लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 47,700 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखे, इसके नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज ना करे, इसके ऊपर करे, तो उस केस में हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 47,000। छोटे छोटे टारगेट बन रहे हैं क्योंकि देखिए बड़ा मूव करने के लिए बैंक निफ्टी अभी तैयार नहीं है, इसलिए 950 का पहला टारगेट, या सीधा 48,000 पे भी अगर आप इसको मान के चलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 47,700 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो 48,000 तक जाएगा, लेकिन फिर भी सेफर जोन के लिए हम 950 का ही पहला टारगेट मानेंगे और दूसरा टारगेट 48,200 तक का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 47,540 पे मेंटेन करेंगे। सेल साइड की अगर बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फिर देखिए शॉर्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 47,500 का आपका पहला टारगेट, 47,250 का बनेगा दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 47,860 के लेवल पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, लेवल्स तो हो गए, लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी ने 3 बार इन सपोर्ट्स पे अपने आप को होल्ड किया। देखिए यहाँ पे लो था 13 जनवरी का 898, यहाँ पे लो था 844, यहाँ पे लो है आज का 700 का।
ठीक है, मतलब वही 700 से 800 की रेंज में मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अब अगर इस जोन को, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड भी कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 अटेम्प्ट बैंक निफ्टी ने किए लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ा। लेकिन अब अगर तोड़ दिया तो इमीडिएटली आएगा कहां तक, 46,965 यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन तक। और ये ट्रेंड लाइन भी मैंने कोई आज ड्रॉ नहीं की है, ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी 5 दिसंबर 2023 में। तो इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फिर सपोर्ट लेने आएगा, उससे पहले ये रुकेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कंडीशन में 47,700 के लेवल के बिलो टिक गया या उसके नीचे क्लोज आ गया, तो फिर आप तैयार रहिए 46,965 का जोन देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे कोई डराने वाली बात नहीं है, जो लेवल्स मार्केट में दिख रहे हैं मैं आपको क्लियरली वो समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं आप तो यहाँ पे डराने वाली बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जो दिखा रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको सच बताना, ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए। लेवल्स एक बार फिर दिखा देता हूँ। 47,700 मेक और ब्रेक का लेवल हो गया, और सेल साइड के टारगेट्स भी आपको मैंने दे दिया और बाई साइड के भी, ताकि आपको पता चले कि खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, तो कहां तक के लिए आप अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। नीचे की तरफ पहला टारगेट आपका अब रहेगा 47,500 का, ठीक है। और 47,500 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर आपको 250 तक के टारगेट्स ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऑन द अपसाइड अगर बैंक निफ्टी आपको होल्ड करता हुआ दिखता है 47,700 का लेवल, तभी आपसे बाई की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा आपका 950 का, और दूसरा टारगेट होगा फिर आपका 48,200 तक का, ठीक है। तो ये प्रॉपर लेवल्स हो गए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। अगर प्रॉपरली लेवल्स को भी फॉलो करते हैं तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। और रही बात जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में, उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स वहां पे मैसेज कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।